की शुरुआत यंग कृष्णा और बसु उर्फ बसुदा से होती है। दोनों मुंबई के समुद्र के किनारे बैठे बात कर रहे हैं। बसु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमको अलग तो नहीं करेगा ना? इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। किसी ने कोशिश भी की ना तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतरते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उसके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते हैं। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सजा काट रहा है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में उसकी पहचान अब सबसे हो गई। पुलिस वालों से लेकर कैदियों तक के बीच उसकी इज्जत है। उससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है। हालांकि दिखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता है क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कि कृष्णा की असलियत से वाकिफ नहीं है, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पर ही उन्हें मजा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सजा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा, तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन जिंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकल कर करेगा क्या? साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होना नहीं देना चाहता है, वो जेल में ही रहना चाहता है। इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उसे वो बेरहमी से मारता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचाकर ले जा लेते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट में डाल दिया जाता है। और जेल के ऑफिसरों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता है, और ये बात भी मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उसे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुए वाक्यों को दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रातों को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की जिंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात बसु को भी बता देता है, जिसके बाद कहानी जो है वो 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम यंग बसु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा बसु को सपोर्ट करता है और आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी जिग्नेश सबसे पहले बसु के पास पहुंचाता है और बसु सेल्फी को देखकर रोने लगती है क्योंकि बसु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ 3 बदमाश लोग जो है वो साहू जी के शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस जो है वो पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों ही यहाँ से भाग गए थे और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पकिया नाम के लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पकिया को पहचान लिया था कि उन 3 आदमी में से एक पकिया था, लेकिन पकिया जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है
वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए बसु के पास पहुंचता है। बसु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन बसु उससे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल बसु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन बसु उससे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर कि बसु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक हो जाएगा। और जब बसु चौल में जा ही रही थी कि तभी अचानक से 3 बदमाश लड़के यहाँ पर बसु को पकड़ लेते हैं और वो बसु के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी कर रहे थे। और उन 3 लड़कों में से एक लड़का पकिया था। तभी यहाँ पर कृष्णा पहुँचता है और वो उन तीनों लड़कों को बुरी तरह से मारने लगता है। उसके हाथ एक हथियार भी लग चुका था, जिस वजह से वो उन तीनों में से 2 की जान ले लेता है और पकिया यहाँ से भाग चुका था। यहाँ से वो उन दोनों को सड़क पर घसीटते हुए लेकर आता है और खुद को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हम कृष्णा को देख पाते हैं जो कि 22 सालों के बाद चौल में वापस आया था। वो सबसे पहले अपने कमरे में पहुंचता है। 22 साल पहले कृष्णा ने इस कमरे में एक अंगूठी छिपाई थी और वो वही यहाँ पर लेने के लिए आया था। वो अंगूठी यहाँ पर नहीं थी और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है बसु की। बसु यहाँ पर उससे मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। बसु यहाँ पर कृष्णा से कहती है कि मुझे मालूम था कि जेल से निकलने के बाद वो यहाँ पर जरूर आएगा और उसे ये भी मालूम है कि वो यहाँ पर अंगूठी लेने के लिए आया था। लेकिन सालों पहले ही बसु ने उस अंगूठी को कृष्णा के कमरे से निकाल लिया था। जिसके बाद बसु कृष्णा को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर कि वो दोनों अक्सर मिला करते थे और यहाँ पर कृष्णा बसु को बताता है कि वो आज रात ही दुबई जा रहा है और फिर मुंबई वो वापस कभी नहीं लौटने वाला। तभी यहाँ पर बसु के हस्बैंड अभिजीत का कॉल आता है और यहाँ कृष्णा को मालूम चलता है कि बसु ने अभिजीत को उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर कृष्णा पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वो बसु से कहता है कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों के बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तो बसु कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि आगे बढ़ जाओ और अब मैं जिस इंसान के साथ आगे बढ़ूं और उसे तुम्हारे बारे में ना बताऊं तो उस इंसान के साथ नाइंसाफी होगी। अब क्योंकि अभिजीत कृष्णा के बारे में सब कुछ जानता है इसलिए अभिजीत कृष्णा को घर बुलाता है। इसलिए बसु जो है वो कृष्णा को अपने घर ले जाने लगती है, जबकि कृष्णा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो बसु के घर जाए और अभिजीत से मिले। अब जब कृष्णा बसु के घर पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि बसु का बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चल रहा है और अभिजीत भी काफी अमीर आदमी है। और अभिजीत के घर पर पहुंचते ही उसे वो वकील मिलता है जिसने कृष्णा को छुड़ाने में मदद कराई थी और उसे देखकर यहाँ पर कृष्णा को मालूम चलता है कि दरअसल में 2.5 साल की जो सजा कम कराई गई है वो दरअसल में अभिजीत की वजह से कम कराई है। लेकिन ये बात बसु को नहीं मालूम है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद बसु यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो तीनों ही बात करने लगते हैं और बसु अभिजीत को बताती है कि दरअसल में कृष्णा जो है वो आज रात ही दुबई जा रहा है। जिसके बाद बसु को एक अर्जेंट काम आ जाता है ऑफिस के लिए, इसलिए वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही अभिजीत यहाँ पर कृष्णा से बात करने लगता है और वो तुरंत ही उस रात के बारे में पूछता है। हालांकि अभिजीत को उस रात के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन एक बार फिर से वो कृष्णा के मुंह से सुनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर बसु ने जिस तरह से अभिजीत को बताया था उसी तरह से यहाँ पर कृष्णा भी अभिजीत को उसी तरह से सब कुछ बताता है कि उन 3 लोगों में से उसने 2 को मार दिया था और एक लड़का पकिया जो है वो भाग गया था। जिसके बाद उन दोनों लड़कों को उसने घसीटता हुआ सड़क पर लेकर आया था और खुद को सरेंडर कर दिया था। लेकिन यहाँ से अभिजीत को आगे की स्टोरी नहीं मालूम थी। उसे जानना था कि आखिर आगे हुआ क्या, आगे पकिया का क्या हुआ। जिस पर कि यहाँ पर कृष्णा बताता है कि उसके जेल जाने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता सता रही थी कि जेल में आ जाने के बाद अब पकिया जो है वो बसु के साथ कुछ कर ना दे। इसलिए कृष्णा ने बसु को अपनी पूरी फैमिली को लेकर मुंबई छोड़ने को कहा था। तब बसु ने ऐसा ही किया था
और उसकी पूरी फैमिली मुंबई छोड़कर चली गई थी। और फिर कुछ दिनों के बाद कृष्णा को मालूम चलता है कि थाईलैंड में महेश नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जो है वो अरेस्ट हो चुका है और उसे थाईलैंड से अब इंडिया लाया जा रहा है। लेकिन इंडिया में भी उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। तो महेश जो है वो उसी जेल में आ जाता है जिस जेल में कृष्णा है। तब कुछ क्रिमिनल्स को जेल में लाया जाता है जो कि महेश को मारना चाहते थे और महेश जो है वो यहाँ पर कृष्णा की शरण में आ जाता है और कृष्णा भी महेश को बचाने वाला है क्योंकि उन क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल पकिया है। तो पकिया के साथ 4-5 लोग और भी हैं जो कि यहाँ पर महेश को मारने वाले हैं। एक दिन वो मौका देकर महेश को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उसका सामना जो है वो कृष्णा से हो जाता है और कृष्णा यहाँ पर पकिया को बुरी तरह से मारता है और उसकी जान ले लेता है। तो पकिया को किस तरह से मारा कृष्णा जब ये सारी स्टोरी अभिजीत को बता रहा होता है कि तभी पीछे से ये सारी बातें बसु भी सुन लेती है। और फिर बाद में महेश ने ही यहाँ पर कृष्णा की मदद की थी दुबई जाने के लिए और वो उसका सारा खर्चा भी उठा रहा था। कृष्णा ने पकिया को जेल में मार दिया था, ये बात बसु को नहीं मालूम थी, जिस वजह से वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। इसलिए यहाँ पर बसु जो है वो कृष्णा को नीचे तक छोड़ने के लिए आती है और वो कृष्णा से कहती है कि इन 22 सालों में कोई दिन ही ऐसा होगा जब उसने इस पल के बारे में सोचा ना हो। जिस पर कि कृष्णा उससे कहता है कि इन 22 सालों में इन पलों के अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं। बसु उससे कहती है कि क्या तुम कभी मुंबई वापस लौटोगे, जिस पर कि कृष्णा मना करता है। कृष्णा बसु को समझाता है कि ये कहानी इतनी ही थी, हमें साथ इतना ही जीना था। बसु कृष्णा से कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस पर कि कृष्णा कहता है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आया, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। जिसके बाद बसु जो है वो कृष्णा को गले लगा लेती है। यहाँ पर कृष्णा उससे कहता है कि बालकनी से अभिजीत सब कुछ देख रहा है, लेकिन बसु भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कृष्णा जो है वो हमेशा के लिए दुबई जाने वाला है। तो कृष्णा जो है वो यहाँ से जिग्नेश के साथ निकल जाता है। बाद में जब बसु जो है वो अभिजीत के पास आती है तो अभिजीत यहाँ पर बसु से कुछ सवाल करता है और वो उससे ये भी कहता है कि मुझे ये बात जाननी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्योंकि बसु और कृष्णा जो स्टोरी बता रहे हैं वो उसे सही नहीं लग रही है। जिस पर कि बसु उसे रियल स्टोरी बताना शुरू करती है। उस दिन वो दोनों मिले थे और जब बसु चौल की तरफ वापस लौट रही थी तो उन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो 2 लोग मारे गए थे वो कृष्णा के हाथ नहीं मारे गए थे, बल्कि बसु के हाथ गलती से मारे गए थे सेल्फ डिफेंस में। और थोड़ी देर के बाद जब कृष्णा यहाँ पर आया तब तक पकिया यहाँ से भाग चुका था और वो दोनों लड़के मारे गए थे। ये देखकर यहाँ पर बसु पूरी तरह से घबरा जाती है और यहाँ पर कृष्णा उससे कहता है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने वाला है। कृष्णा यहाँ पर बसु को बहुत अच्छे से समझा देता है और उसे अपने घर भेज देता है। बाद में कृष्णा ने खुद को सरेंडर कर दिया था और अगले दिन बसु जब उससे मिलने के लिए आई थी तो उसने उससे कह दिया था कि वो अपनी फैमिली के साथ दूर चले जाए और आज के बाद वो उससे मिलने के लिए कभी ना आए। साथ ही उसने उसे आगे बढ़ने के लिए भी कह दिया था, मतलब कि शादी करने के लिए। तो इस तरह से कृष्णा ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अपने प्यार के लिए दांव पर लगा दी थी।